हाँ जी। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था कि कुछ तो फॉर्म पढ़े थे हमने कि एंगल की इक्वेशन हम कितने और तरीकों से लिख सकते हैं। तो टोटल हमने 6 या 7 तरीके पढ़े थे और उसके बाद एक कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी जिसमें फर्स्ट वाला फॉर्मेट क्या था जिसमें हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते थे? पॉइंट्स लो फॉर्म। पॉइंट्स लॉ फॉर्मेट। उसमें इक्वेशन क्या होती थी? y माइनस y y1 minus इज y1 equal to m into x minus x1. वेरी गुड। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर x1 कोमा वाई वन जो है हमें पॉइंट दिया हुआ रहता है और लाइन का स्लोप दिया हुआ होता है, तो हम इक्वेशन लिख देंगे। दूसरा क्या था हमारा भाई? 2 पॉइंट टू फॉर्मेट पॉइंट है ना? फॉर्म। Yes, बिल्कुल। sir. आपको x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट अगर गिवन है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. वेरी गुड। ओके। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो पहले 2 पॉइंट से स्लोप लिख लो और फिर उसके बाद एक पॉइंट और एक स्लोप की हेल्प से जो है अपना इक्वेशन फिर से लिख सकते हो। ओके। तीसरा फॉर्मेट क्या था हमारा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। वेरी गुड। तो उसमें क्या था कि आपको एक तो स्लोप दिया हुआ रहता है और एक वाई इंटरसेप्ट दिया होता है, ठीक है? एक तो स्लोप इक्वेशन मतलब लाइन का स्लोप और वो वाई इंटरसेप्ट मतलब कि वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, मतलब कितना कितने डिस्टेंस पर कट करेगी, राइट? तो उसमें क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। एंड उसके अलावा हमने फिर नेक्स्ट डे जो है मतलब अभी प्रीवियस क्लास में चौथा फॉर्मेट कौन सा पढ़ा था भाई हमने? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। बिल्कुल। उसमें क्या होगा होगा कि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो अगर लेट सपोज ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई जो बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए और बी जो है भाई नेगेटिव, मतलब वो जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपने वाई एक्सिस के ऊपर कट किया है तो पॉजिटिव, और अगर नीचे कट किया है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है? ठीक यस है। सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. एंड उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? नॉर्मल फॉर्म। बिल्कुल। नॉर्मल फॉर्म से एक और पहले कुछ और पढ़ा था हमने। डिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ जी। डिटरमिनेंट फॉर्म। बिल्कुल। डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या था कि भाई x1 y1 और x2 y2, मतलब आपके पास दो पॉइंट गिवन होंगे x1 y1 और x2 y2, ठीक है? और इसमें आप क्या करोगे? इसी लाइन पर एक और जनरल पॉइंट ले लोगे x, y, तो आपके पास ऐसे 3 पॉइंट हो गए। तो इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा क्योंकि तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, है ना? तो अगर तीनों कोलिनियर हो जाएंगे उनका एरिया 0 हो जाएगा। तो बस आप एरिया हम कैसे लिखते थे? हाफ इंटू x1 y1 सॉरी x y1 फिर x1 y1 1 x2 y2 1 ऐसे लिखते थे। अब हाफ जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ वो डिटर्मिनेंट x y1 फिर x1 y1 1 और x2 y2 1 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके। फिर हमने सिक्स्थ पढ़ा था नॉर्मल, या फिर कौन सा फॉर्म पढ़ा था? परपेंडिकुलर फॉर्म, है ना? तो उसमें क्या दिया होता है आपको कि एक कोई लाइन है, ठीक है? उस लाइन को ऊपर अगर आपने ओरिजिन 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ और वो परपेंडिकुलर ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ये दोनों चीजें आपको दी होती है। लेट सपोज कि वो पी जो है डिस्टेंस सॉरी पी जो है उस परपेंडिकुलर की लेंथ है और वो अल्फा एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो उसमें फिर इक्वेशन क्या होगी भाई? एक्स कोस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। बिल्कुल। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ओके गुड। चलिए जी। तो हमने सारे पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने पढ़ा था कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब कोलिनियरिटी में भी हमने चार डिस्कस करे थे। क्या क्या करा था? एक तो फर्स्ट वाला कि उनका स्लोप कांस्टेंट होगा, है ना? कि आप या तो स्लोप बराबर कर दीजिए। दूसरा क्या पढ़ा था? ट्राइंगल हाँ लेके जी। इक्वल करेंगे। बिल्कुल। ट्राइंगल का एरिया जो है आप 0 कर सकते हो, ठीक है? तीसरा क्या पढ़ा था? सर जो दोनों साइड होंगी सर वो एक बड़ी साइड की इक्वल होंगी। नहीं दो साइड, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब साइड नहीं, साइड ना बोल के ऐसे बोल लेते कि लेट सपोज 3 पॉइंट है ए बी सी। तो आप क्या करोगे? अगर बी जो है ए और सी के बीच में है तो ए सी तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? ए से बी जाओगे और बी से सी जाओगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, राइट?
ठीक है। यस सर। ओके। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था उसमें कि अगर लेट सपोज जो है सी जो है ए और बी के बीच में आता है तो सी जो है किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को जोड़ने वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। सर ओके, इतना हमने यहाँ पे पढ़ लिया था और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, कर लिया था आप लोगों ने? दिया था क्या मैंने कुछ होमवर्क आपको? यस सर, आपने दिया था क्वेश्चन। मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको? एक सेकंड, मैंने बोला था शायद वो डिस्कस करने को। सर 2 पॉइंट्स दिए थे टू उतारने। क्वेश्चन। एक सेकंड, पर हाँ एक तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, ये क्वेश्चन कोई सोच के आया है कैसे क्या करना है? इफ x, 2 एंड 1, 3 आर कोलिनियर देन फाइंड x। हाँ जी, किसी ने किया है? सोचा थोड़ा सा? सोचा क्या भाई किसी ने? नहीं सोचा? यार सोचा करो, इससे क्या है ना कि आप थोड़ा सा लाइक जितना देखो, जितना अंदर जाओगे ना किसी भी डीप में उसके बारे में उतने ज्यादा जानने को मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा जानने को मिलेगा मतलब आप उस नॉलेज को कहीं ना कहीं यूज करोगे भाई, फिर वो आपके ही लिए है। ठीक है, प्लीज इसको लाइक जो भी मैं बोला करूँ ना कि हाँ यार ये पढ़ देख के आना जो भी है, तो प्लीज उसको कर लिया करो। ओके, आई थिंक मैंने ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। चलिए जी, तो आप एक यहाँ पर मैं यहीं पर लिख दूं क्या, या फिर यहाँ ना लिख के, एक सेकंड। ओके, हाँ जी, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या कुछ? सौरव, सरिता, और कौन कौन है भाई हमारे साथ? अक्षत, साहिल, एनीवन? कुलभूषण बेटा, आप बहुत चुप चुप रहने लगे हो, समझ में आ रहा है ना बेटा अभी कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है? कुलभूषण शुक्ला, समझ में आ रहा है ना बेटा? अरे थर्ड पॉइंट 0,0 ले ली। नहीं बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट है तो 0,0 क्यों ले रहे हो आप? सिर्फ 2 ही पॉइंट है। अरे आपको सिंपली मतलब अगर x,2 भी है, x,2 की जगह कुछ भी ले लीजिए ना आप, जैसे कि 1,3 तो कुछ यहाँ होगा, 1,3 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, है ना? ये हो गया 1,3। अब x,2 तो y का वैल्यू तो 2 ही होगा। अब ये इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है ना? ये कौन सी लाइन है? y = 2 लाइन है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? तो अब आप इसमें कहीं से भी पॉइंट को ज्वाइन करिए ना यार, ये इस लाइन पे कहीं पे भी रेंडमली किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं क्या? एक ही लाइन में आ रहे हैं ना 1,3। और अगर मैं लेट सपोज ये x,2 कोई भी मैंने रेंडम पॉइंट ले लिया, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दिया तो ये कोलिनियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? मतलब 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज कोलिनियर। मतलब अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, आप कोई भी 2 ले लीजिए, वो हमेशा कोलिनियर होंगे क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी जो कि दोनों को जो कि दोनों को कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस ओके, सर। अगर आप इस पे ऊपर बस थोड़ा सा डायग्राम बना के सोच लेते तो आपसे क्वेश्चन बन जाता बहुत इजीली। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिएगा कि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। चलिए जी, आज का नया टॉपिक है हमारा फिर एंगल बिटवीन लाइन। अच्छा जी, भाई ये हमारी कुछ ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है। अब अगर हमारे पास ये 2 लाइन है तो ये आपस में कितना एंगल बना रही है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है, अगर मेरे पास लाइन है तो इसका स्लोप होगा, जाहिर सी बात है। स्लोप अगर होगा तो ये θ1 मतलब स्लोप अगर होगा तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है।
यही यही मतलब होता है ना इंक्लिनेशन का, राइट? सर यस सर। सर एक्स की ओके, वैल्यू क्या आएगी? क्या बेटा? सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी पिछले क्वेश्चन में? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स बिलोंग्स टू आर बेटा। कोई भी ले लीजिए ना आप, इस y इक्वल टू लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, ओके सर। या, यस ये सर। सर या फिर और इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, हमेशा ये कोलिनियर होंगे। ओके, या सो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। लेट सपोज कि ये थीटा 1 एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और जो L2 लाइन है वो थीटा 2 एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो सर भाई ये जो थीटा 1 है, अगर मैं ये बस इसी डायग्राम को देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि थीटा 1 जो है अगर मतलब मुझे इन दोनों के बीच में अगर अल्फा एंगल, लेट सपोज इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है ना? इन दोनों के बीच में अल्फा अगर एंगल है, तो अल्फा क्या होगा भाई? ये थीटा 1 एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जो दो इंटरनल एंगल होंगे, इस वाले एंगल को छोड़कर, इस वाले एंगल को छोड़कर, ये जो ये थीटा 2 एंगल आपको दिख रहा है, और एक और जो ये ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है, उन दोनों एंगल का सम होगा, राइट? यस सर। सर ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 बड़ा एंगल है और थीटा 2 छोटा एंगल है ना? ये यस क्लियर है सर बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहां से क्या मैं ओके, या फिर इसको अल्फा की बजाय यार थीटा ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। अल्फा थोड़ा सा, ओके, लेट सपोज कि ये जो एंगल है मेरे पास ये थीटा है। ओके, क्लियर है? तो ओके यस अब भाई थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, हमने एंगल तो फाइंड कर लिया कि भाई यही हमारा एंगल होगा, है ना? यही एंगल होगा, क्लियर है? यस यस सर सर। लेकिन आपको वहां पर एंगल नहीं दिया होगा डायरेक्टली, क्योंकि लाइन अगर आपको दी, दो लाइन दे देंगे भाई कि x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और 2x प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच में मुझे एंगल बता दो, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो वहां पर आपको डायरेक्ट एंगल थोड़ी दिया जाएगा, आपको तो वहां पर क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा, और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है ना? यस सर। ठीक है, यस सर तो भाई मुझे इसको समहाउ टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर ओके, तो इसको दोनों तरफ टेन ले लेते हैं अपन। तो ये टेन अगर ले लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर क्लियर? ओके, तो टेन थीटा, ये इसको ओपन करेंगे, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b बिल्कुल, टेन ए प्लस सॉरी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर ए की जगह है थीटा 1 और बी की जगह है थीटा 2, तो जस्ट हम वो पुट कर देंगे फिर। ओके, चलिए जी, ये तो फॉर्मूला तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? यस सर। अच्छा जी, अब भाई ये M2 का जो स्लोप है वो कितना हमने अगर लेट सपोज ये M2 स्लोप है, और इसका जो स्लोप है L1 लाइन का वो M1 स्लोप है, तो M1 इक्वल टू कितना होगा फिर? टेन थीटा 1 होगा ना? यस सर। और M2 इक्वल टू कितना होगा? टेन थीटा 2 होगा, क्लियर यस है? सर ओके, यस सर। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा फिर? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर यस यस सर सर। ओके, तो भाई अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो यहाँ पर आ गया, लेकिन एक और जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो मोड लगा रखा है मैंने, तो मोड कैसे आ गया है? किसी के दिमाग में आ रहा है कि मोड कैसे आएगा सर? हाँ जी, एनीवन? कि सर मोड कैसे लगा दिया आपने? जो यहाँ पर जो आपको ये आपने जो ये लिखा है यहाँ पर, इसमें मोड क्यों लगा रखा है? यहाँ पर तो मोड दिख नहीं रहा है मुझे, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? चलिए जी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
भाई अगर इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल चाहिए तो ये थीटा, लेट सपोज मैंने मान लिया कि भाई ये वाला एंगल है, लेकिन क्या ये वाला एंगल नहीं है क्या? कहां पर बनाऊं? यहां पर बना देता हूं। क्या ये एंगल नहीं है क्या? ये भी तो है ना? भाई सर ये यस भी सर एंगल है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ये भी होगा, राइट? तो भाई अगर ये थीटा जो है अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट? मतलब दो लाइंस के बीच में जाहिर सी बात है दो एंगल क्रिएट होंगे, एक तो एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, राइट? हाँ, वो अलग बात है अगर एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, बट हम यहाँ पर 90 डिग्री वाला केस अभी ले नहीं रहे हैं, वो भी आ सकता है बट अभी ले नहीं रहे हैं, हम अभी जनरल चल रहे हैं पूरा। तो अगर एक एक्यूट एंगल हो जाएगा 90 से छोटा हो जाएगा तो दूसरा जाहिर सी बात है 90 से बड़ा होगा, क्लियर है? यस सर सर तो मतलब अब हर बार मुझे दो एंगल मिलेंगे फिर तो, एक दो लाइंस के बीच में, है ना? तो उसको मैंने कम करने के लिए क्या किया है ना कि भाई बहुत सारे मैथमेटिशियन, टीचर्स और बच्चे आपस में बैठ के मीटिंग कर लिए कि सर ये तो दो-दो बताने में तो दिक्कत होती है हमें। इसकी बजाय हम क्या करेंगे ना कि हम tan थीटा का वैल्यू जहाँ पर पॉजिटिव आएगा, वो वाला एंगल लेंगे। और tan थीटा कौन से वाले एंगल पर पॉजिटिव रहता है? एक्यूट पे रहता है कि ऑब्ट्यूज पे रहता है? tan थीटा एक्यूट किसमें पे हाँ जी? एक्यूट पे एक्यूट पे पॉजिटिव रहता है, जाहिर सी बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है, सेकंड में नेगेटिव हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, जहां पर हमने ग्राफ से किया था वो क्वेश्चन। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, तो वहां पर तो ऑब्ट्यूज आ रहा था। तो उस ऑब्ट्यूज को हटाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, भाई माइनस रूट टू के आगे अगर मैंने मोड लगा दिया तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर है? यस सर ओके, तो इसके आगे मैंने अब क्या लगा दिया, यहाँ पर मोड लगा दिया ताकि मुझे ये हमेशा एक्यूट एंगल मिले, ठीक है? क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई कि मोड क्यों यस सर लगाया? यस सर कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि मोड क्यों लगाया? सभी को समझ में आ गया ना भाई? यस सर यस सर ओके, चलिए जी, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू मोड में m1 माइनस m2 मिल गया है हमारे पास। ओके, यहां तक क्लियर है ना सभी लोगों को? यस यस सर सर यस ओके, सर। ठीक है। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? दो मतलब ये क्या है अब भाई, अगर हमारे पास यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा तो जरूरी थोड़ी कि हमारे पास हमेशा ऐसे जो है अच्छे वाले एंगल्स ही आए। जैसे कि पिछली बार आ गया था tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, तो हमारे पास कोई ऐसा नॉन एंगल नहीं था जिसको हमें मतलब जिसकी वैल्यू हमें याद हो डायरेक्ट। तो हम क्या कर रहे थे फिर, थीटा इक्वल टू टेन को उधर भेज देंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, यस सर यस है ना? सर तो यहाँ से आ गया हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये ऐसा हम कर देंगे, मतलब हम जो है इनवर्स में फिर लिख सकते हैं अगर हमारे पास वो एंगल मतलब जो वैल्यू है वो अच्छी नहीं आई तो, ठीक है? क्लियर? यस यस सर सर ओके, यस सर। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। द एक्यूट एक हमारे पास क्वेश्चन है, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, द फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो इसने क्या दे दिया आपकी बार कि आपके पास दो लाइंस हो गई, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं अपन। ओके, आपके पास एक ऐसी लाइन आ गई और दूसरी लाइन लेट सपोज ऐसी कुछ आ गई, ठीक है? तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना दे दिया इसने, पाई बाय 4, यही दिया हुआ है इसने, है ना? यस सर क्लियर है? सर और एक कोई भी लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है। लेट सपोज ये थीटा वन जो है, तो यहाँ से टेन थीटा वन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1/2। क्लियर है? यस सर यस सर ओके, तो टेन थीटा वन की वैल्यू 1/2 है, मतलब m1 की वैल्यू 1/2 है। और m2 की वैल्यू जो है इसने लाइक हम दे नहीं रखी है, हम m मान लेते हैं, ठीक है? कि लेट सपोज m है। ओके,
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 plus m1 1 into plus m1 n2। बिल्कुल बढ़िया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, है ना, क्लियर। yes sir थीटा की वैल्यू यस कितनी सर। है, पाई बाय 4। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू m1। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। फिर उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी मान ली हमने, m। फिर नीचे 1 प्लस 1/2 इंटू m। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को। yes यस sir सर। ओके, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। एलसीएम लेके लिख दिया मैंने ये क्लियर है बेटा सभी यस लोगों सर। को। yes ओके, sir यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो यहां से फिर वापस मेरे पास जो है, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि 1 माइनस 2m इज इक्वल टू मोड में m+2, ऐसा लिख दूं इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। ओके, तो यहां से अब मेरे पास दो केस बनेंगे इसके, है ना। दो केस कैसे बनेंगे भाई, जैसे कि आप जो है, अगर मोड x इक्वल टू 2 होता है तो x की वैल्यू एक तो 2 आती है और -2 आती है ना। yes sir तो यस मुझे सर। यहाँ पर वैसे ही दो केस लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लाइन लेना पड़ेगा। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2m इज इक्वल टू m+2, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -2m को इधर लेके आते हैं तो 3m इक्वल्स टू -1। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है माइनस का 1/3, ठीक है। yes sir यस सर। ओके, और अगर केस 2 लेते हैं तो 1 माइनस 2m इट इज इक्वल टू, ये m+2 के आगे में बाहर माइनस साइन लगा देता हूं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -2m को उधर भेज देता हूं और ये -2 जो होगा इधर आ जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू m। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। यस क्लियर, सर। क्लियर है सभी लोगों को। yes sir यस सर। ओके, yes तो sir भाई अब इसने मुझसे लाइन पूछा था, मुझसे क्या पूछा था इसने, लाइन बताओ कि उसका स्लोप कितना होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पास दो ऐसी जो है स्ट्रेट लाइन रही होगी जिससे कि ये वाली, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, 1/2। तो 1/2 जो है, लेट सपोज ये आपकी पहली लाइन है, अच्छा जी। और दूसरी लाइन जो है, एक तो उसका स्लोप है माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये माइनस का 1/3 कुछ ऐसी आ जाएगी लाइन, है ना, ठीक है। और उसके अलावा m=3, m=3 जो है, नहीं, सेकंड, कुछ ये ना, ये परपेंडिकुलर बना दे क्या इसको थोड़ा सा। ओके, और थोड़ा सा अच्छे से, ओके, ठीक है, चलिए जी, देखते हैं। तो एक तो इसका जो m=-1/3 आ रहा है, तो ये वाला जो है, अरे यहां से जो है ये थीटा आएगा, ये ऑब्ट्यूज होगा, तभी तो इसका m जो है वो नेगेटिव आ रहा है ना, क्लियर यस है। सर। और ये जो है थीटा 1 है, ओके। और
यहाँ पर देखिए, अब ये जो है ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है यहाँ से, सॉरी मतलब ये जो है ये अगर यहाँ से m जो है वो अगर 3 है तो m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा रहा रहा होगा, तभी तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना? क्लियर है? यस सर। सर ओके। तो भाई अब ये जो पीली वाली लाइन है इसके साथ हमारे पास दो लाइंस हैं, एक तो उसके साथ जो है एक एंगल ऑब्ट्यूज बना रही है, ठीक है, और दूसरी क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना रही है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है एक्यूट एंगल बनाए। क्लियर है? ठीक है, और ओके इनके बीच में एंगल कितना है, पाई बाय 4। भाई ये वाला एंगल भी इसका पाई बाय 4 है, और यहां पर ये वाला एंगल भी इसका पाई बाय 4 है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि ऐसी दो लाइंस होगी जो कि इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाएगी। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। सर ओके बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। कोई Yes, ऐसा sir. जिसको कोई डाउट है? यस सर। डाउट है? नो सर। ओके देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो स्लोप हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो लाइक m इक्वल टू -1/3 और m इक्वल टू 3, ये दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। एक ही क्वेश्चन था क्या हमारे पास इसका? यार इसके ऊपर कुछ होमवर्क अगर मैं आपको देता तो अच्छा रहता। चलिए जी, होमवर्क भी देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं दे दूंगा अगर या फिर मैं नोट्स में आपको लिख के दे दूंगा, प्लीज उसको ट्राई कर लेना। स्पेशल केसेस हमारे पास क्या क्या है कि परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस हो गई तो क्या होगा, अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन आ गई मतलब उनके बीच में 90 एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन रहा होगा। भाई जैसे कि ये हमने थीटा कितना निकाला था यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई हमने टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो क्या होगा भाई, टेन थीटा, टेन 90 डिग्री कितना होता है? इनफिनिटी अनडिफाइंड। हाँ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड की बजाय हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कि वो थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट? ठीक है, यस सर। यस ओके। तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब भाई m1 और m2 तो उसके कुछ कुछ डिफाइंड होंगे, वो तो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी उनके स्लोप्स की। तो क्या होगा भाई, ये वन, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 डिवाइड बाई 0.00000001, तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट ही होता है ना। वन यस सर। डिवाइड में बहुत छोटा नंबर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना? क्लियर है? तो मतलब यस ये सर। जो 1 प्लस m1 m2 है ना, इसका 1 प्लस m1 m2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। मतलब -1। अगर दो जो लाइंस है वो अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या होगा कि उनका मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो इसके लिए देख लेते हैं कि भाई अगर एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो ये कैसे किया कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो इसका स्लोप कितना होगा भाई, बताएगा कोई मुझे, इसका स्लोप कितना होगा? बी अपॉन ए, ए अपॉन बी। हाँ जी, ए माइनस ए अपॉन अपॉन बी बी। माइनस ए अपॉन बी, वेरी गुड। तो m2 कितना होगा फिर, जो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो वो कितना होगा फिर, B upon A.
बी अपॉन ए, वेरी गुड। क्योंकि भाई आप यहां से निकाल लीजिए ना कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 कितना आ गया मेरे पास, माइनस ए अपॉन बी, तो इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां से बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन ए आ जाएगी। क्लियर है, यस ठीक सर। है। तो अगर b अपॉन ए आ गया, तो लेट सपोज कि मेरी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। लेट सपोज ये लाइन है मेरी, तो y इक्वल टू एम की जगह क्या आएगा फिर, सॉरी y इक्वल टू एम की जगह कितना आएगा, b अपॉन ए आ जाएगा ना। अरे हाँ या ना, यस सर। Yes, ठीक है। m2, m2 की वैल्यू कितनी है, b अपॉन ए, b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस के। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए के, और अगर y को भी इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए के इक्वल टू 0। ये भाई k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और k की वैल्यू ऐसे मुझे पता नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं वापस, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। भाई k कुछ भी हो सकता है, मतलब फिर मुझे कुछ जो है दूसरा कंडीशन दिया जाएगा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम कितनी बातें जरूरी है, कितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, तो 2, बिल्कुल। भाई या तो आप एक पॉइंट दे दो, एक स्लोप दे दो, या फिर दोनों पॉइंट दे दो, या फिर एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दे दो, या फिर दोनों इंटरसेप्ट दे दो, मतलब जो भी चाहिए हमें, 2 चाहिए। क्लियर है, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। क्लियर, यस सर। ओके गुड। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक, यस यस सर। सर। yes, sir. ओके गुड। m1 इंटू m2 -1 कब होगा, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ओके चलिए जी आगे बढ़े फिर, ठीक है। इसके यस ऊपर एक सर। क्वेश्चन लिया था मैंने यार, ओके, आई होप सो। यार कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन तो दिख गया मुझे, लेकिन पैरेलल लाइन कहाँ है। ओके, आई थिंक पैरेलल लाइन यहाँ से मिस हो गया है। ओके, एक सेकंड बेटा, मैं देख लेता हूँ कि क्या पैरेलल लाइन का मैंने यहाँ पे लिया नहीं है क्या। हाँ शायद मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया हूँ। ओके, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो दूसरा आपका स्पेशल केस हो जाएगा पैरेलल लाइंस, ओके। तो पैरेलल लाइंस कब होगी भाई, स्लोप इक्वल होंगी जब, हाँ जी, स्लोप इक्वल होंगी जब। बिल्कुल स्लोप इक्वल होंगे, या फिर इसका थोड़ा सा हम डायग्राम भी देख ले क्या। भाई अगर आपकी एक ऐसी लाइन है L1, तो दूसरी लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, है ना। अब ये इधर भी π/2 एंगल होगा या फिर 90 डिग्री होगा, और इधर भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके गुड। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस दिखती कैसी है मुझे, ऐसी दिखती है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा एक जैसी रहेगी, आप कहीं पर भी उठा के देख लो, है ना। क्लियर है, यस सर। Yes, तो ये sir. θ1 अगर ये है तो थीटा, अगर इनके एंगल्स θ1 और θ2 हैं, तो इनमें क्या लाइक रिलेशन रहा होगा फिर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो tan थीटा थीटा इक्वल टू tan थीटा 2। θ1 इक्वल टू θ2, मतलब दोनों का इंक्लिनेशन सेम आएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। यस सर। तो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल मेरा सेम आएगा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई टेन थीटा जो है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। इन यस दोनों के सर। बीच में एंगल कितना है, 0 है भाई, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। क्लियर है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 एंगल होता है, ठीक है।
क्योंकि वहां पर थीटा हमने क्या निकाला था, θ1 माइनस θ2। तो अगर θ1 और θ2 की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो 0 ही आएगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो टेन थीटा किसके बराबर था, मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये 0 कब होगा, जब m1 माइनस m2 0 होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और वो तो वैसे भी आना ही था कि अगर θ1 इक्वल टू θ2 आ गया तो m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो भाई इसमें फिर हम लाइक दिखेगी कैसे, अगर मेरे पास एक लाइन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट की है, तो दूसरी लाइन किस फॉर्मेट की होगी भाई? दूसरी लाइन का इक्वेशन बता सकता है कोई मुझे? So ax plus by plus c ax equal to plus 0. by plus c2। बिल्कुल C2, या फिर यहाँ पर C की बजाय आपको कुछ भी और लेना पड़ेगा, K. K ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्लोप तो सेम है। अब मुझे C की वैल्यू नहीं पता, इसके लिए मुझे कोई और दूसरी कंडीशन दी हुई होगी, उससे मैं जो है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इसका भी स्लोप कितना है, स्लोप कितना है बेटा इसका, Minus a upon b. माइनस ए अपॉन बी। बिल्कुल, और इसका भी स्लोप जो है सेम रहेगा, माइनस ए अपॉन बी। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, ठीक है, गुड। अच्छा मुझे एक चीज बता दो जरा, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और -2x माइनस का 3y और प्लस का 4 इक्वल टू 0, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? Yes, sir. बिल्कुल sir. है भाई। ये यहाँ पर इक्वल टू 0 ले रखा है। अब मुझे क्या है ना कि x और x को हमेशा पॉजिटिव देखने की आदत है, तो ये 2x सभी को उधर लेके चल जाइए, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. वापस से इसका स्लोप निकालोगे और इसका स्लोप निकालोगे तो दोनों सेम आएगा। अगर आपको दिख रहा है कि ये जैसे कि यहाँ पर भी क्या था कि ax प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई था, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका एक्स प्लस बी वाई। तो अगर आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट ये लाइक दो टर्म्स अगर सेम आ गए तो वो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, बस Yes, आपका sir. जो है कांस्टेंट टर्म अलग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर +4 था और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 4। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। चलिए जी, थर्ड वाला केस देखते हैं। ये तो हम देखते आई हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कैसा होगा भाई, अगर मेरे पास ऐसी कुछ लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अरे ओके। ये x इक्वल टू सॉरी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? Equal to 0. हाँ जी, क्या होती है? Equal to 0. इक्वल टू 0 वोट, Y equal to 0. बिल्कुल y इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी लाइन पर आपका जो है y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है? x X equal to 0. बिल्कुल x इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसके मैं कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? Y equal to y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? Yes. Yes. yes, क्योंकि भाई y इक्वल टू 0 में इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा बेटा इसका? भाई एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका आप 10 ले लीजिए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है। तो स्लोप कितना होगा, 0 होगा। Yes, sir. मतलब जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप कितना होता है, 0. 0. 0। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को?
Yes, और sir. इस लाइंस का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अब मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसका एंगल कितना, ये जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर? ये जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची इसका इक्वेशन क्या होगा? x equal to constant. x will constant. x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बढ़िया। और इसका जो है स्लोप कितना होगा? या फिर इसका पहले एंगल बताइए मुझे, एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है इसका? 90 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, yes sir. तो अब इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप कितना आएगा इसका? 1090 डिग्री कितना Undefined होता है? अनडिफाइंड, या फिर क्या बोल सकते हो? approaches to infinity. तो या तो हाँ, ये ऐसे बोल सकते हो कि भाई स्लोप जो है इसका अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, या फिर स्लोप, ओके, या तो आप बोल दीजिए इन्फिनिटी, या फिर वही दूसरा एक और एंगल, मतलब सॉरी, दूसरा जो है हमारे पास क्या रहता है कि नॉट डिफाइंड। ये दोनों हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. yes sir. ओके, चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? no No, sir. sir. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. yes sir. चलिए, ठीक है। तो सारी वर्टिकल लाइंस का स्लोप कितना होगा? no नॉट defined. डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? ओके, गुड। Yes. ओके, फिर एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल विथ वर्टिकल लाइन। भाई अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बनाती है ना? अभी हमारे पास क्या है कि कोई हमारे पास एक L1 लाइन दे रखी होगी। ठीक है, ये कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना रहता है? Not fine. no नॉट defined. डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। क्लियर है? Yes. yes sir. ठीक है, तो इसके साथ ये वाला एंगल ये कितना एंगल बनाती है? ठीक है, मतलब बेसिकली आपको दो लाइन दी हुई होगी, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो L1 से यहाँ पर इसका स्लोप तो इन्फिनिटी हो गया। अब इसका स्लोप मुझे याद होगा तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता होगा, है ना? तो लेट सपोज कि ये θ1 एंगल पर है एक्स एक्सिस से। तो ये लेट सपोज कि फाई एंगल यहाँ पर बना रही है, मुझे ये फाई फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा भाई? फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थीटा के टर्म्स में? हाँ जी, फाई की वैल्यू कितनी है? अरे एक सेकंड, 90 minus theta 1. बिल्कुल भाई, फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस θ1। ये कैसे आया भाई? सिंपल, एंगल ऑफ सॉरी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी वो लगा दी मैंने, θ1 प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके, Yes, तो sir. फाई की वैल्यू अगर 90 माइनस θ1 आ गई तो 10 फाई की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। 10 फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 10 90 माइनस θ1। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी लोगों yes को? sir. और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? Minus cot theta 1. हाँ जी, cot theta 1. कोट θ1। बेटा माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि 90 माइनस θ1 तो ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे जो रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। अरे ओके, तो कोट θ1 आ गया। ये यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? और yes इसको मैं ऐसे sir. लिख सकता हूँ 1/10 θ1, Yes, sir. yes sir. है ना? ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से 10 फाई इक्वल टू कितना आ गया? 1/m1 आ गया। yes sir. sir. ठीक है, m1 स्लोप, और यहाँ पर
m2 स्लोप, तो m2 जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो tan phi की वैल्यू कितनी आ गई, 1/m1। ओके, क्लियर। यस सर। लेकिन फिर से वही कि क्या हमेशा लाइक पॉजिटिव ही आएगा क्या? अगर ऐसा हो गया कि ये θ1 जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो 90 माइनस ऑब्ट्यूज एंगल तो नेगेटिव हो जाएगा ना यहाँ पे। भाई θ1 अगर वो 90 से बड़ा हो गया तो 90 माइनस 90 से बड़ा एंगल वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और 10 के अगर आप कोई नेगेटिव एंगल डालोगे तो वो नेगेटिव में आंसर देगा, है ना? Yes, sir. यस सर। तो मुझे फिर जो है यहाँ पर मोड लगाने की जरूरत फिर से पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? ओके, क्योंकि भाई ये यहाँ पर फाई लेट सपोज ये जो है अगर एक्यूट एंगल आ गया, तो ये जो एक और एंगल होगा ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना? अरे Yes. होगा कि नहीं? यस तो सर। मुझे क्या है ना कि हमेशा एक्यूट एंगल में आंसर करना है। लाइक हमारा जो 10 का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर मोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। ओके, गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो राइट एंगल पर जो वर्टेक्स होगा वो क्या है कि लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। जो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, एंड अदर वर्टाइसेस आर दिस वन। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुझे उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। चलिए बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई। फिर मेरे को ये वाली लाइन भी ड्रॉ करनी है, 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कितना आएगा भाई, माइनस का 2 आएगा। यस Yes. सर। ठीक है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी, है ना? यस सर। तो ये कुछ ऐसी आएगी ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई। ठीक है, Sir. यस सर। ओके। यहाँ पर थीटा कुछ होगा, समथिंग समथिंग, मुझे नहीं पता। बट इसका स्लोप मुझे पता है, वो कितना है, माइनस का 2। ओके, तो अब मुझे क्या दे रखा है ना कि मेरा जो एक एंगल है, सॉरी एक मेरा जो वर्टेक्स है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैं कहीं पे भी बना लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कहीं पॉइंट ले लिया हो, ठीक है। एक सेकंड, 2 कोमा -3, 2 कोमा -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 4 कोमा 1 जो है मेरा ऊपर होगा। फर्स्ट। बिल्कुल 4 कोमा 1। तो लेट सपोज 4 कोमा 1 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं अपन, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा सा जो है नीचे एक्सटेंड करते हैं, 2 कोमा -3। ओके, ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। अरे यार, 4 कोमा 1 और एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 कोमा 1 थोड़ी ना होगा। ओके, तो 4 कोमा 1 कहीं यहाँ कहीं होगा। लेट सपोज कि 4 कोमा 1 जो है कहीं यहाँ है, ठीक है। और 2 कोमा -3 कुछ यहाँ होगा। ओके, तो ये तो जो है बाकी अदर जो है वो है, ठीक है।
मुझे एक पॉइंट लेना है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और ये जो है मेरा, अरे ओके, ये वाला जो एंगल है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, और ये वाली लाइन कौन सी है मेरी? 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। तो बताइए कि पहले तो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूं? कोई किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? पहले तो इसका कोई अच्छा मुझे पॉइंट बता दीजिए क्या क्या होगा। लेट सपोज पहला जो है, अगर कुछ भी ले लेता हूं मैं, ठीक है, कि ए कोमा बी इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट तो ये हो गया, और बी क्या होगा? भाई आप यहाँ पर अगर ए कोमा बी ले लेते हो तो ए कोमा बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना? यस सर। हाँ जी, 2a प्लस बी माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट? यस सर। यस तो सर। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? 10 माइनस 2a आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यस सर। मेरे पॉइंट क्या हो जाएंगे फिर? a कोमा 10 माइनस 2a। भाई मैं क्यों दो दो लाइक अपने जो है वेरिएबल मानूं? मैं एक ही वेरिएबल में काम करना चाहूंगा, तो मैंने एक ही वेरिएबल उसको कर दिया है। ठीक है, अब बताइए मैं क्या करूं यहाँ पर ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए? एनीवन? ये कौन सा एंगल, सॉरी कौन सा ट्रायंगल है ये? अरे कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट इसको एंगल। नाम भी देता है ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो बी है वो 90 डिग्री पर है, तो कुछ दिमाग में आ रहा है 90 डिग्री सुन के? स्लोप से प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल होगा। बिल्कुल भाई, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, वो उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यस सर। तो ए बी का स्लोप कितना आएगा? 10 माइनस 2a माइनस का 1 डिवाइड बाई a माइनस 4, यही आएगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? यस सर। Yes, sir. और bc का क्या आएगा? हाँ जी, bc का बताना जरा, bc का स्लोप कितना आएगा? -10 माइनस 2a प्लस 3 अपॉन a माइनस 2। बिल्कुल, 10 माइनस 2a माइनस माइनस का 3 अपॉन a माइनस 2। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. भाई ये 10 माइनस 2 है, ये हो गया हमारा y2, और y1 क्या था हमारा? माइनस का 3, तो y2 माइनस y1। y1 की वैल्यू से पहले से नेगेटिव था, ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव तो करना है। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट? यस। ओके, तो 10 माइनस 2a माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? a माइनस 4। इसको थोड़ा सा अच्छे बनाते हैं। ओके, ये क्या है मेरा? a माइनस 4। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, है ना? तो 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। 13 माइनस 2a अपॉन a माइनस 2। ये क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 9 माइनस 2a इंटू 13 माइनस 2a, और उधर हो जाएगा माइनस का, या फिर ये माइनस किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 माइनस ए हो जाएगा। अगर a माइनस 4 में -1 मल्टीप्लाई करूं तो 4 माइनस ए हो जाएगा ना? यस सर। यस ठीक है, सर। तो 4 माइनस ए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो 9 माइनस 2 अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 माइनस 2 इंटू 13 माइनस 2 है, तो कितना आएगा? यहीं पे कर ले क्या? 9 इंटू 13 कितना होता है भाई? 117। हाँ जी, 117। बिल्कुल 117। फिर उसके बाद 9 इंटू माइनस 2 है, और 13 इंटू माइनस 2 है, तो इनको मैं कंबाइन करके लिख दूं
13 और 9 कितने होते हैं? सॉरी, 9 इंटू 18, 18 और 26, 18 और 26 कितने होते हैं भाई? 44। तो ये Yes. माइनस का 44a और माइनस का 2a इंटू माइनस का 2a प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर का कर दिया, अब उधर का भी कर देते हैं। 4 इंटू ए, ये आ जाएगा प्लस का 4a और माइनस का a इंटू माइनस का 2, ये भी आ जाएगा प्लस का 2a, तो 4a प्लस 2a 6a हो जाएगा। Yes, sir. ओके, यस सर। फिर ये 4 जो है ये -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, ठीक है, और 4 उसके बाद माइनस a और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का a स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes, मैंने sir. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो खुद से भी लिख सकता है थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, तो सबको अब एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो इधर देखिए 4a स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर उधर आएगा तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a प्लस 4 प्लस 5, सॉरी 4 प्लस 1 5a 5 हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ठीक है। plus फिर उसके बाद ये माइनस का 44a है और ये इधर प्लस का 6 है, ये भी उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -44 और माइनस का 6 माइनस का 50। Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद प्लस का 117 और ये माइनस का 8 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 125। Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? तो यहाँ से मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, सभी से 5 कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ से 5 हटेगा तो ये सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 अगर हटाऊंगा तो सिर्फ 10 बचेगा और इधर 25 बचेगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पर क्या, ये a स्क्वायर माइनस 10 है प्लस 25 इक्वल टू 0, ये कुछ दिख रहा है क्या? क्या है ये? बेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या है? 5 5 मतलब? 5a। अरे भाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर है ना। यस सर। तो a माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा और a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अगर a इक्वल टू 5 आ गया तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू थी 10 माइनस 2 है, तो 10 माइनस 2 इंटू 5 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस तो सर। मुझे क्या फाइंड करना था इसमें? फाइंड द Area. एरिया Area. ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, आप जो है सीधा सीधा लाइक, ओके यहाँ पर और कर लेते हैं। वो जो है या तो आप स्टेयर मेथड लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, राइट? यस सर। Yes, sir. तो हाफ या फिर बेस इंटू हाइट की जगह बीसी एसी लिख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। ओके, तो बेस क्या है? बीसी है ना। तो 2 कोमा माइनस 3 और यहाँ पर लिख लेते हैं पहले यार, चलिए बीसी इंटू ए बी होगा, बिल्कुल ए बी है। ओके, तो हाफ इंटू बीसी, बीसी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। बी मेरा कितना आ गया है? 5,0, ठीक है। बी आ चुका है मेरा 5,0। तो 5,0 की 2 माइनस 3 से डिस्टेंस कितनी होगी? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर वापस से 9, तो 9 प्लस 9 18, तो 3√2 आ जाएगा बीसी का वैल्यू, Yes, sir. ठीक है। अब मैं पूरा Yes, sir. कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी अगर 4,1 और 5,0 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 मतलब 5 माइनस 4 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 0 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा मतलब 1 आएगा वहां पर, तो 1 प्लस 1 √2 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, यस तो सर। बीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√2 और ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। तो ये कितना हो जाएगा भाई? √2 इंटू √2 2, और 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा,
तो वो 1 हो जाएगा, तो 3 into 1 3 आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? ये Yes, क्लियर sir. है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? C सी option. ऑप्शन दिख रहा है, तो सी Yes, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है बेटा सभी लोगों को कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। Let PS be the median of triangle PQR. The equation of the line passing through 1, -1 and parallel to PS. ये फिर आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. देखिए मैं बता देता हूँ कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है। PS क्या है? एक मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में कट करती है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा जी, तो PS की जो है आप कैसे फाइंड करोगे? PS लाइन PS की इक्वेशन कैसे करोगे? भाई आपके पास P के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं, Q के भी दिए हुए हैं और R के भी दिए हुए हैं। S के कैसे फाइंड करोगे? मिड पॉइंट लगा के मिड पॉइंट, लोअर आर्म बिल्कुल में। ये मिड पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो अगर P आ गया, S आ गया, तो आप लाइन लिख दोगे 2 पॉइंट फॉर्मेट से। ठीक Yes, sir. है ना? और फिर आपको, या फिर आपको सॉरी यहाँ से जो है आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार और, कि एक लाइन जो है पास सॉरी PS जो है वो मीडियन है इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला इसने? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू PS। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा मैं, जो कि 1, -1 से पास हो रही है? सर स्लोप इक्वल्स होंगी PS की और इस लाइन की। बिल्कुल भाई, आपको एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कि 1, -1 से पास हो रही है और PS के पैरेलल है। ठीक है, तो PS के अगर पैरेलल है तो m ऑफ PS इक्वल टू m आ जाएगा इसका, m ऑफ लाइन, Yes, sir. जो कि 1, Yes, -1 sir. से पास हो रही है। तो आपको बस बेसिकली PS का स्लोप फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, स्लोप अगर आपने फाइंड कर लिया तो मतलब स्लोप ऑफ लाइन भी मिल जाएगा आपको, और लाइन का स्लोप है और उसका एक पॉइंट भी है, तो बस फाइंड कर लोगे फिर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर ये आपका होमवर्क है भाई, कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी फिर आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज इसको ट्राई कर लेना। ये भी ऐसे सिंपल फुद्दू सा क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 PQ का। तो PQ का आपको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? सर्कमसेंटर। हाँ जी, सरकम सेंटर थोड़ी ना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑर्थो भाई। सेंटर। परपेंडिकुलर, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सरकम सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे आप? ये अगर PQ का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो कैसे बनाऊं मैं? लाइक कहाँ होगा, क्या कौन सी लाइन ड्रॉ करूं मैं? हाँ जी, अरे बोलो। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और भाई सिंपल नाम से है ना यार, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, मतलब इस लाइन का आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करो और बाइसेक्टर भी ड्रॉ करो, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसके बीच में से जाएगा और 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है? तो आप फाइंड कर लोगे फिर? Yes, sir. Sir. कर लोगे? अरे कर लोगे? यस Yes, सर। sir. ओके, तो आपके पास P का गिवन है लेकिन Q का पूरा नहीं है, K, 3 यहाँ पर एक गायब कर दिया इसने एक्स कोऑर्डिनेट। तो कोई बात नहीं, एक तो परपेंडिकुलर है ये और एक बाइसेक्टर भी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लग जाएगा। और परपेंडिकुलर है तो स्लोप, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई है ना, और परपेंडिकुलर लाइंस हो गई तो वहां से स्लोप का आ जाएगा आपके पास। तो आप, और फिर उसके बाद इसने वाई इंटरसेप्ट भी दे दिया इसका। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एक स्लोप फाइंड करना है इसका बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके।
ये आपका होमवर्क रहा फिर। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास कि प्रोसेस टू फाइंड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है हमारे पास? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, राइट? है ना? यस सर। तो अब अगर मेरे पास ये तीनों इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अब मैं कैसे फाइंड करूं? भाई सबसे पहले तो मैं इन सभी का क्या करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इसके बीसी से जाएगा, बीसी के मिड पॉइंट से, है ना? ये Yes, sir. क्लियर है? यस तो सर। बीसी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहां पर बना दीजिए आप, ठीक है। फिर एसी का भी परपेंडिकुलर ड्रॉप बना दीजिए, मिड पॉइंट से जाएगा और इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां से भी इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप बना दीजिए। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, तो आपको बेसिकली करना क्या है यहाँ पर? भाई बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लीजिए पहले तो। क्लियर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करोगे? पहले तो बीसी का जो है मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे, Yes, sir. यस सर। है ना? लेट सपोज ये डी है, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अगर एक बार मिड पॉइंट आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? इसकी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक स्लोप चाहिए इसका। तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे? भाई बीसी के परपेंडिकुलर है ये, तो यहां से स्लोप भी आ जाएगा। यस सर। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, मैं लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। यस सर। ऐसे ही आप L2 का भी लिख दोगे, और फिर आप कोई भी दो लाइन निकालिए L1 और L2, और उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अरे क्या आएगा भाई? सरकम सेंटर। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है यस जिसको सर। समझ में नहीं आया? एक बार और मैं आपको, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन बता नहीं पाऊंगा, या फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। सरकम सेंटर सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करिए यहां से। तो जो है, मैं अगर इसके ऊपर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। और इसी तरीके से जो है, आपको इसके ऊपर भी ड्रॉ करना है। ओके, तो अब बताइए मुझे कैसे करोगे आप लोग? भाई देखिए, एल्टीट्यूड अगर आपने ड्रॉ किया, तो इसका स्लोप कुछ रहेगा, एम ऑफ बी सी। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा भाई? एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। यही आएगा, यस सर। उल्टा और नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो आपके पास इसका स्लोप आ गया, और ये ए से पास होता है। ए से पास होता है, तो मैं इस इक्वेशन, इसका लिख दूंगा इक्वेशन। क्लियर है? मेरे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, मैं लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। यस सर। क्लियर, ओके। और इसी तरीके से मैं L2 का भी लिख दूंगा, क्योंकि भाई L2 जो है वो B से पास होती है, तो मेरे पास पॉइंट है, और ये जो है AC के परपेंडिकुलर है। L1 is perpendicular to BC and L2 is perpendicular to what? AC। ठीक है, तो अगर AC के परपेंडिकुलर है, तो यहां से स्लोप आ जाएगा, और ये B से पास होती है। क्लियर है? तो ये दोनों यस सर। लाइन मेरे पास आ जाएगी, और ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, जिसके वर्टाइसेस ये हैं मेरे पास। ठीक है, तो एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले तो।
ओके, ये हो गया हमारे पास 1,2, ये हो गया हमारे पास 3,-4, और ये हो गया हमारे पास 5,-6। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं अगर मुझे सरकम सेंटर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई इसका मिड पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो पहले तो स्लोप ऑफ बीसी बताइए आप। बीसी का स्लोप कितना होगा? -6 माइनस का 4 डिवाइड बाई 5-3, यही होगा। Yes, sir. मतलब -6 और +4 माइनस का 2 डिवाइड बाई प्लस का 2, इट इज इक्वल टू माइनस का 1। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गई हमारे पास L1। तो L1 का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ L1 1। 1 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो स्लोप तो हमने फाइंड कर दिया। और ये कहां से पास होगा? डी से पास होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई? मिड पॉइंट होगा ना ये, बी 4 प्लस सी अपॉन -5। 2। तो ये कितना आ जाएगा? अगर मुझे अरे यार एक सेकंड, डी का अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? या फिर ओके, डायरेक्ट कर देते हैं, अब तो आप बड़े हो गए हो। तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2 है ना। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लेता हूं। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट का भी एवरेज लेना पड़ेगा। तो -4 प्लस माइनस का 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, Yes, sir. तो ये कितना आ Yes, sir. जाएगा डी का कोऑर्डिनेट? 4, -5। 4, -5। -5। ठीक है, तो यहां से मैं L1 का इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? यस सर। क्या आएगा? y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होगा। Yes. तो Yes, x1 sir. y1 क्या है मेरे पास? 4, -5। तो y माइनस माइनस का 5। और स्लोप कितना आया भाई इसका? L1 का 1. 1, 1। और x माइनस x1 मतलब x माइनस 4। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 4 और y इक्वल टू x माइनस 9। ठीक है, यस सर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से जो है मुझे एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा AC का। तो अगर AC का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा ये, और ये मेरा सरकम सेंटर होगा जो कि इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन। ठीक है, मुझे तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो लाइन के इंटरसेक्शन, दो लाइन से ही मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं मेरा। ठीक है, यस सर। तो पहले तो मुझे ये जो है ई का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, या फिर 3. एक सेकंड, बाद में इधर ही कर लेते हैं। तो इधर करते हैं। स्लोप ऑफ एसी कितना होगा भाई? एसी का स्लोप कितना होगा? 2 माइनस -6 वाई 2 माइनस y1 होगा, क्योंकि ए का वाई कोऑर्डिनेट है 2 और सी का वाई कोऑर्डिनेट है -6। ठीक है, अब x2 माइनस x1 कर दिया और y2 माइनस y1 कर दिया, और x2 माइनस x1 भी करना पड़ेगा। तो ये 1 - 5 था ना यहाँ पे, 1 - 5। ओके, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes. Yes, ओके, sir. तो 2 + 6 हो जाएगा 8, और 1 - 5 हो जाएगा -4, मतलब -2। क्लियर है? तो L2 का स्लोप कितना होगा भाई? -2. हाँ, 1/2। 1/2 भाई। अगर AC का स्लोप -2 आया तो जो हमारी जो लाइन है L2, उसका स्लोप कितना आएगा? 1/2 आएगा। भाई इसको जी सर। उल्टा करके माइनस साइन लगा दीजिए। तो -2 को उल्टा करेंगे तो प्लस का, सॉरी, -2 को अगर उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो माइनस का 1/2, और उसमें एक और माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 आ गया। क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। ओके, और E जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा? A और C का मिड पॉइंट होगा, Yes, sir. यस है सर। ना। तो E के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे पास? 3, -2. 3 को, चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 + 5 अपॉन 2, यहाँ पर लिख देता हूँ
1 प्लस 5 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 माइनस 6 अपॉन 2। तो यहाँ पर e का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 3 कोमा माइनस कितना -2। ओके, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए L2 की इक्वेशन क्या आएगी? L2 की इक्वेशन क्या आएगी? y plus 2 is equals to half x plus x minus 3. बिल्कुल, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके जी, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास y प्लस 2 इट इज इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस 3। ओके, तो यहां से इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू लिख देता हूं, y इक्वल टू x माइनस 9, है ना? ठीक है, यस सर। और ये बाकी वैसा का वैसे ही रहने देता हूँ और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है? या फिर यहीं पे लिख देता हूँ 2y प्लस 2 इट इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली x माइनस 3। ओके, क्लियर है? ओके, यस सर। तो ये क्या जाएगा 2x और माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7, माइनस का 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, इट इज इक्वल टू x माइनस 3। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x को इधर लेके आएंगे और 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। क्लियर है? यस सर। तो अगर x की वैल्यू 11 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 x माइनस 9। यही था ना x माइनस 9। हाँ, 2 तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 9 मतलब 2। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, सरकम सेंटर क्या आ जाएगा 11,2 सरकम सेंटर हो जाएगा मेरा 11,2। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे सरकम सेंटर ही फाइंड करना था ना। Yes, sir. ओके, तो 11,2 कहाँ दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन में दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया भाई। एक्सक्यूज मी क्लियर है सर। बेटा? हाँ जी बेटा। सर 2 कॉमन से एक्सप्लेन करना फिर से। 2 कॉमन से एक्सप्लेन करना, 2 कहाँ पर कॉमन लिया बेटा हमने? x माइनस 9 अच्छा, यहाँ पर। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। देखिए आपके पास ये क्या था y प्लस 2 इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस 3, ये था। यस सर। तो यहाँ पे मैंने 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा यस सर। इक्वल टू एक्स माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, तो अब मैंने y की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख दी। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू क्या थी x माइनस 9। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह x माइनस 9 रख दूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 9, और ये प्लस का 2 था तो ये प्लस का 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, इट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, और फिर मैंने सिंपली इसको सोल्व कर दिया है। क्लियर है? यस। कुछ और डाउट? नो एनीवन? नो सर। ओके, No, sir. ये आपके लिए फिर एक होमवर्क रहेगा बेटा। ये जो है ऑर्थो सेंटर के लिए है, एक बार इसको प्लीज ट्राई करके आइएगा आप लोग। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। एक ये वाला भी होमवर्क रहेगा आप लोगों का फिर। ठीक है, पहले वो वाला ट्राई कर लेना, अगर वो नहीं हो वो बन जाता है तो फिर इसके ऊपर आना। ठीक है, क्लियर? ओके देन, आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है।